नाज़रीन ग्रामी, ऑस्ट्रेलिया की तारीख में सन 1935 का साल एक ऐसी खौफनाक हयातियाती गलती के तौर पर जाना जाता है जिसने पूरे बरआज़म के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करके रख दिया। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया के किसान गन्ने की फसल को तबाह करने वाले एक खास किस्म के कीड़े जिसे केन बीटल कहा जाता है, इससे बेहद परेशान थे। ये कीड़े गन्ने की जड़ों और पत्तों को खाकर फसलें बर्बाद कर रहे थे, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुआशी नुकसान का सामना था। उस वक्त की कोई भी कीड़े मार दवा या रिवायती तरीका इन कीड़ों को खत्म करने में कामयाब नहीं हो रहा था। हर तरफ मायूसी फैली हुई थी और इसी दौरान किसानों और माहिरीन तक ये खबर पहुंची कि हवाई और कैरेबियन के कुछ इलाकों में एक खास किस्म का मेंढक गन्ने की फसलों को कीड़ों से बचाने में शानदार काम कर रहा है। इस मेंढक को केन टूट कहा जाता था। बगैर किसी लंबी चौड़ी रिसर्च, साइंसी मुताले या मुस्तकबिल के नताइज की परवाह किए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने जून 1935 में हवाई से 102 केन टोड्स ऑस्ट्रेलिया मंगवाने का फैसला कर लिया। ये बज़ाहिर एक सादा सा फैसला था, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया की जंगली हयात के लिए एक न खत्म होने वाली जंग की बुनियाद रख दी। दोस्तों, जब ये 102 मेंढक एक तवील समुद्री सफर के बाद ऑस्ट्रेलिया लाए गए और इन्हें क्वींसलैंड के गन्ने के खेतों में छोड़ा गया, तो किसानों को लगा कि अब इनका मुआशी मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स और बहुत भयानक निकली। केन बीटल नामी कीड़े गन्ने के पौधों के ऊपरी हिस्सों पर रहते थे और उड़ने की सलाहियत रखते थे, जबकि केन टोड्स का जिस्म इंतहाई भारी और बेडोल था और वो इतनी ऊंची छलांग लगाने से बिल्कुल कासिर थे कि पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सके। इसका नतीजा ये निकला कि मेंढकों ने गन्ने के कीड़ों को तो बिल्कुल नहीं खाया, अलबत्ता उन्होंने जमीन पर रेंगने वाले दूसरे बेजरर मकामी कीड़ों, छोटी छिपकलियों, यहां तक कि छोटे परिंदों और चूहों को अपनी खुराक बनाना शुरू कर दिया। ये मेंढक साइज में आम मेंढकों से बहुत बड़े होते हैं। इनका वजन कई किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी भूख बेइंतहा होती है। गन्ने के कीड़े मारने का यह मंसूबा पहले ही साल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, लेकिन असल माहौलियाती तबाही का आगाज अभी होना बाकी था। दोस्तों, केन टोड्स को ऑस्ट्रेलिया का मौसम और माहौल इतना रास आया कि वो इसमें तेजी से घुल मिल गए और इनकी आबादी में धमाका खेज इजाफा होने लगा। अफजाइश नस्ल के मामले में ये मेंढक किसी मशीन से कम नहीं है। एक मादा केन टोड एक वक्त में 30 से 40 हजार तक अंडे दे सकती है और साल में कई बार अंडे देने की सलाहियत रखती है। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया के कुदरती माहौल में इन मेंढकों का कोई शिकारी मौजूद नहीं था जो इनकी आबादी को कुदरती तरीके से कंट्रोल करता, इसलिए चंद ही सालों में इनकी तादाद 102 से बढ़कर पहले लाखों और फिर करोड़ों तक पहुंच गई। आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया में इनकी तादाद 2 अरब से भी ज्यादा बताई जाती है। ये मेंढक क्वींसलैंड से निकलकर पूरे बरआज़म में एक बेकाबू सैलाब की तरह फैल गए और जहां जहां गए वहां सदियों पुरानी मकामी जंगली हयात के लिए मौत का पैगाम लेकर आए। इन मेंढकों की सबसे खतरनाक और होलनाक बात इनका जहर है। केन टोड की गर्दन के पिछले हिस्से पर खास किस्म के गदूद होते हैं जिनमें एक इंतहाई ताकतवर जहर भरा होता है, और ये कोई आम जहर नहीं है। ये सीधा जानवर के दिल और आसाबी निजाम पर हमला करता है। जब भी कोई मकामी शिकारी जानवर जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सांप, मगरमच्छ, जंगली कुत्ते या बड़ी छिपकलियां इस मेंढक को अपनी रिवायती खुराक समझकर मुंह में दबोचने की कोशिश करते हैं, तो मेंढक दबाव पड़ते ही अपने जिस्म से यह सफेद रंग का जहर खारिज कर देता है। यह जहर इतना तेज है कि एक बड़े और ताकतवर मगरमच्छ का दिल भी इसे निगलने के चंद मिनट बाद धड़कना बंद कर देता है और वो तड़प कर मर जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शिकारी जानवरों ने अपनी लाखों साल की इर्तिकाई तारीख में कभी इस किस्म के जहरीले जानवर का सामना नहीं किया था, इसलिए इनके जिस्म में इस जहर के खिलाफ कोई मिदाफती निजाम मौजूद नहीं था। दोस्तों, इस जहर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के माहौलियाती निजाम में एक खौफनाक खला और अदम तवाजुन पैदा हो गया। वो मकामी जानवर जो सदियों से इस जमीन के बादशाह थे, अब वो तेजी से मौत के मुंह में जाने लगे। नादिर किस्म के सांपों, छिपकलियों और जानदार जानवरों की आबादियां देखते ही देखते मादूम होने लगे। जहां जहां केन टोड का कदम पहुंचता, वहां के शिकारी जानवरों की नस्लें खत्म हो जाती। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, किसानों और माहिरीन हयातियात के लिए यह सूरत हाल एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। उन्होंने इन मेंढकों की आबादी को रोकने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया। हुकूमत ने अवाम को तरगीब दी
कि वो मेंढक पकड़कर लाएं जिस पर इन्हें इनाम दिया जाएगा। लोगों ने सड़कों पर रात के वक्त निकलकर इन्हें गाड़ियों के नीचे कुचलने की मुहिम चलाई। कुछ लोगों ने इन्हें पकड़कर फ्रीज करने का तरीका अपनाया और जहरीले केमिकल्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। लेकिन 2 अरब की तेजी से बढ़ती हुई आबादी वाले इस हमला आवर दुश्मन के सामने इंसान का हर हथकंडा, हर टेक्नोलॉजी और हर मंसूबा रेत की दीवार साबित हुआ। नाज़रीन, जब तमाम रिवायती तरीके, हुकूमती मुहिम्मात और केमिकल्स नाकाम हो गए तो ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने समझ लिया कि इस मसले का हल मशीनों या लेबॉर्ट्री के केमिकल्स में नहीं है, बल्कि इसका हल खुद कुदरत के अंदर तलाश करना होगा। अब इन्हें एक ऐसा शिकारी चाहिए था जो केन टोड को मार भी सके और सबसे अहम बात कि वो इसके मोहलिक जहर से भी महफूज रहे। सालों की तवील तहकीक, जंगलों की खाक छानने और बारीक बीनी से मुशाहदे के बाद माहिरीन की नजर ऑस्ट्रेलिया की एक मखसूस मकामी चींटी पर पड़ी, जिसे आम जुबान में मैट एंट कहा जाता है। ये चींटियां ऑस्ट्रेलिया के तूलो अर्ज में बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और अपने बेहद जारहाना और जंगजू रवैये की वजह से जानी जाती हैं। ये लाखों की तादाद में कॉलोनियां बनाती हैं, गिरोह की शक्ल में निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में हमला करती हैं और अपने से कई गुना बड़े शिकार को अपने मजबूत जबड़ों की मदद से मिनटों में चीर फाड़ कर रख देती हैं। साइंसदानों के लिए सबसे बड़ी और हैरानकुन खुशखबरी ये थी कि ये चींटियां केन टोड के उस जहर से मुकम्मल तौर पर महफूज थी जो मगरमच्छ जैसे अजीम जुस्सा जानवर को मार देता था। दोस्तों, मैट एंट्स और केन टोड्स का आमना सामना हुआ तो माहिरीन ने एक और बहुत ही दिलचस्प, अजीब और फैसला कुन चीज नोट की। कुदरत ने ऑस्ट्रेलिया के मकामी मेंढकों को चींटियों जैसे खतरनाक शिकारियों से बचने का एक तरीका सिखाया है। इर्तिका के अमल ने मकामी मेंढकों के अंदर यह जबलत पैदा कर दी है कि जब भी इन पर चींटियां हमला करती हैं तो वो फौरन वहां से लंबी छलांगे लगाकर दूर भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन केन टोड चूंकि ऑस्ट्रेलिया का मकामी जानवर नहीं है और इसका इर्तिका इन चींटियों के साथ नहीं हुआ, इसलिए इसका दिफाई निजाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब केन टोड पर कोई शिकारी हमला करता है तो वो भागने की बजाय फौरन अपनी जगह पर साकित खड़ा हो जाता है, अपना जिस्म फैला लेता है और अपने गदूदों से जहर निकालना शुरू कर देता है। यह तरीका कुत्तों, बिल्लियों, सांपों या मगरमच्छों के खिलाफ तो 100% कारगर है, क्योंकि वो जहर मुंह में जाते ही शिकार छोड़ देते हैं। लेकिन चींटियों के खिलाफ यही दिफाई निजाम केन टोड की सबसे बड़ी मौत की वजह बन गया। नाज़रीन, जब मैट एंट्स केन टोड पर धावा बोलती हैं तो मेंढक अपनी फितरत के मुताबिक हरकत करना बंद कर देता है और जहर खारिज करता है। लेकिन चींटियों पर इस जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो इसे निगलने की बजाय मेंढक की खाल को काट रही होती है। मेंढक का एक ही जगह बगैर हिले जुले रहना चींटियों के लिए एक खुली दावत साबित होता है और वो चारों तरफ से बड़ी तादाद में इस पर चढ़कर इसे काटना शुरू कर देती है। मेंढक दर्द के बावजूद भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग उसे यही सिग्नल दे रहा होता है कि साकित रहना ही दिफा है। और बिल आखिर चींटियों के मुसलसल हमलों, नोचने और कटने की वजह से वो वहीं दम तोड़ देता है। साइंसदानों ने जान लिया कि उन्होंने केन टोड्स का सबसे बड़ा और कुदरती दुश्मन तलाश कर लिया है। लेकिन दोस्तों, असल चैलेंज अब भी बाकी था। अरबों की तादाद में फैले इन मेंढकों के खिलाफ इन चींटियों को एक मुनज़्ज़म फौज के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए कि नतायज भी वसी पैमाने पर हासिल हो। और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए माहिरीन ने केन टोड्स की जिंदगी के चक्कर का बगौर मुतालिया किया। उन्होंने देखा कि मेंढक के बच्चे जब वो पानी में अंडों से निकलने के बाद पहली बार खुश्की पर आते हैं तो इनकी तादाद लाखों में होती है। वो साइज में एक मक्खी या नाखून के बराबर होते हैं और दिन के वक्त ये छोटे मेंढक पानी के किनारों पर धूप सेकने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। इत्तेफाक से यही वो वक्त होता है जब ऑस्ट्रेलिया की मैट एंट्स भी खुराक की तलाश में अपने बिलों से निकलती हैं। साइंसदानों ने इस कुदरती टाइमिंग का फायदा उठाते हुए एक इंतहाई सादा, सस्ता और हैरान कुन हद तक मुअस्सर तरीका वज़ा किया। इन्होंने मेंढकों की अफजाइश गाहों यानी तालाबों और झीलों के किनारों पर पालतू बिल्लियों की खुराक रखना शुरू कर दी। कैट फूड की तेज बू ने हजारों लाखों मैट एंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। खुराक के लालच में चींटियों ने तालाब के किनारों पर पानी के बिल्कुल करीब अपनी कतारें बना ली और वहां पक्के डेरे डाल लिए। ये एक कुदरती किस्म की दीवार बन गई। इसी दौरान जब केन टोड्स के लाखों छोटे बच्चे
पानी से निकलकर खुश्की की तरफ बढ़ने लगे तो इनका सीधा सामना चींटियों की इस भूखी, जारहाना और मुनज़्ज़म फौज से हुआ। जैसे ही छोटे मेंढकों ने चींटियों के इलाके में कदम रखा, चींटियों ने कैट फूड को छोड़कर इन मेंढकों पर धावा बोल दिया। मेंढकों के बच्चों ने एक बार फिर अपनी जबलत के मुताबिक भागने की बजाय वहीं रुकने की गलती की और चींटियों के बेरहम गौल ने उन्हें बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। ये मंजर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। साइंसदानों का ये बज़ाहिर छोटा सा और सस्ता तजुर्बा एक शानदार और तारीखी कामयाबी में बदल रहा था। चींटियों ने कैट फूड की वजह से वहां जमा होकर पानी से निकलने वाले लाखों छोटे मेंढकों को अपना शिकार बना लिया। और ये दुनिया की एक ऐसी अनोखी जंग है जिसमें ना कोई गोली चल रही है और ना कोई बंदूक इस्तेमाल हो रही है, बल्कि खुराक की एक छोटी सी खुशबू से एक पूरी फौज को हरकत में लाया जा रहा है, और वो भी बगैर किसी तनख्वाह, मुराद या इनाम के लालच में। और ये फौज दिन रात ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी को एक जहरीले और गासिब दुश्मन से पाक करने में मसरूफ है। कुदरत अपना तवाजुन खुद बहाल कर रही है और इंसान इस बार सिर्फ एक खामोश और शुक्रगुजार तमाशाई बनकर ये सब देख रहा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।